डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बात करने जा रहे हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पोइट भी थी, फ्रीडम फाइटर थी और पॉलिटिकल लीडर भी थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे उनका लाइफ टाइमलाइन, उनकी पोइट्री का स्टाइल और ये भी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू बोर्न Sarojini Chattopadhyay because his father was Agronath Chattopadhyay. She was one of the most prominent Indian English poet and a leading figure in India's freedom struggle. She is remembered for both her lyrical poetry and her political leadership during national movement. She earned the title Bharat Kokila, the Nightingale of India, because of the musical quality and emotional depth and इंडियन इमेजरी इन हर पोइम्स। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। सरोजिनी नायडू वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद, इंडिया। हर फादर अग्रनाथ चट्टोपाध्याय वाज ए साइंटिस्ट, फिलोसफर एंड एजुकेशनिस्ट, एंड हर मदर भारदा सुंदरा देवी वाज ए पोइटेस। दिस इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट इन्वायरमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड सरोजिनी फ्रॉम ए यंग एज। इनके घर में क्या है, पूरा एक पोइटिक टाइप का इन्वायरमेंट था, इसलिए ऑटोमेटिक ही क्या है, अगर किसी के घर में इन्वायरमेंट ही लिटरेचर लर्निंग का हो तो बच्चा नेचुरली क्रिएटिव हो जाता है। जैसे आज के घर में क्या है, बुक्स, पॉडकास्ट और डिबेट होती है तो बच्चा ऑटोमेटिक शार्प हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। शी वाज ए प्रोडगी एंड an exceptionally brilliant student. At the age of 12, she passed Madras University matriculation exam, which brought her early recognition. 12 साल की उम्र में इन्होंने मेट्रिकुलेशन पास कर ली थी मद्रास यूनिवर्सिटी में। ये एक आम बात नहीं थी, इसलिए इनको अर्ली ईयर रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी थी। इनको एक ब्रिलियंट चाइल्ड कहा जाता था। शी वाज ए चाइल्ड प्रोडगी. In 1895, she went to England for her higher studies. She studied at King's College, London, and later at Girton College, Cambridge. ये पहले किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ी, उसके बाद गिरटन कॉलेज में एडमिशन लिया था। During her stay in England, she came in the contact with the leading literary figure who encouraged her to write poetry rooted in Indian themes rather than imitating English models. इनकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा था वो रहा था एक बंदे का जिनका नाम था एडमंड गोज, जिन्होंने इनको गाइड किया था कि तुम इंग्लिश मॉडल्स है, जो इंग्लिश पोइट्स है, जो यूएस और ब्रिटिश सर, उनको छोड़ के तुम इंडियन इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करो, जिससे इंडियन थीम में तुम्हें फेम मिलेगी और यू कैन प्रोग्रेस एंड यू विल गेट रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनली। और बाद में क्या, एडमंड गोज इनके लिटरेरी मेंटर भी बन चुके थे। एडमंड गोज एडवाइज हर राइट अबाउट इंडिया, नॉट इंग्लिश आर्टिफिशियल थीम। ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद उनकी पोइट्री का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो गया था। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड इन सेवरल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, तेलुगु एंड बंगाली, विच इनरीच हर पोइटिक एक्सप्रेशन, जो इनकी पोइटिक एक्सप्रेशन को इनरीच किया था। मैरिज के बारे में देखते हैं। वाइल स्टडी इन इंग्लैंड, सरोजिनी डेवलप्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद डॉक्टर मुथ्याला गोविंदराजुलु नायडू। ये नायडू थे, इसलिए चट्टोपाध्याय से ये सरोजिनी नायडू बन चुकी थी। ए फिजिशियन थे फ्रॉम साउथ इंडिया। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया शी मैरिड हिम इन 1898 एट द एज ऑफ 19। दियर मैरिज वाज एन इंटरकास्ट मैरिज which was extremely rare and socially opposed at that time, making it a bold and progressive step. उस टाइम जो इंटरकास्ट मैरिज है एक टाइप का क्राइम था, लेकिन इन्होंने क्या है, उसी टाइम इन्होंने उस टाइम पीरियड और उसी जो काल में उन्होंने एक इंटरकास्ट मैरिज की थी। इससे क्या, उनके फैमिली प्रेशर और उन पर उनका मेंटली प्रेशर थोड़ा जब बढ़ गया था। तो इसी जो इंटरकास्ट मैरिज से ही उनका क्या प्रोग्रेसिव माइंड सेट रिफ्लेक्ट होता है।
रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, इनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल आता, लेट डिस्कस। सरोजिनी नायडू वाज डीपली इन्वॉल्व इन इंडियन नेशनल मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। सी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थी और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन एक्टिविटीज़ में। सी टुक पार्ट इन साल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च इन 1930 एंड फेस्ड imprisonment several time for her role in the struggle, इनके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इन 1925 शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कानपुर सेशन से। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की इन 1925 में कानपुर सेशन से। पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या थे देखते हैं इनकी। In 1925, Sarojini Naidu was appointed the president of Indian National Congress कानपुर सेशन। कानपुर सेशन में इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, पहली इंडियन वुमेन थी जो इस पोस्ट को हेल्ड कर रही थी। द पोजीशन फर्मली एस्टैब्लिश्ड हर एज ए मेजर पॉलिटिकल लीडर इन द नेशनल मूवमेंट। यूजीसी नेट फैक्ट के बारे में देखते हैं। एनी बेसेंट है वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू ही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड डेथ, आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, सरोजिनी नायडू वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, बिकमिंग द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। She continued working actively until her death and passed away due to a heart attack on 2 March 1949 while still in office। ऑफिस में इनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। सरोजिनी नायडूज पोइट्री, आगे हम डिस्कस कर देते हैं इनकी पोइट्री और राइटिंग के बारे में। द पीरियड ऑफ पोइटिक एक्टिविटी, द गोल्डन पीरियड ऑफ सरोजिनी नायडूज पोइटिक एक्टिविटी स्पेंस रफली फ्रॉम 1898 टू 1914, ड्यूरिंग विच शी कंपोज मोस्ट ऑफ हर फाइनेस्ट एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइम्स। इस टाइम दौरान के कारण उनकी जो सबसे फाइनेस्ट और मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइम्स को कंपोजिशन हुआ था। मेजर पोइट्री कलेक्शंस क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल अरेंज्ड है तो याद करने में भी आसानी रहेगी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी एंड इन्होंने डेडिकेट किया था, इनके जो लिटरेरी मेंटर थे सर एडमंड गोज, एडमंड गोज जी ने ही इनको बोला था कि तुम जो ये इंग्लिश है पोइट्रिक है, ब्रिटिश इंग्लिश को छोड़कर तुम इंडियन इंग्लिश और इंडियन राइटिंग को बढ़ावा दो, और उन्हीं की बात मानकर ये इंडियन राइटिंग में आई थी। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, द ब्रोकन विंग 1917 में, द फ्यूचर ऑफ द डेवन ये पब्लिश हुई थी इनकी मृत्यु के पश्चात इन 1961 में, आफ्टर ए लॉन्ग हर डेथ। स्टाइल और टेक्निक के बारे में देखते हैं। सरोजिनी नायडू वाज हाईली स्किल्ड लिरिकल पोइट विद कंप्लीट मास्टरी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ए फ्लॉलेस कमांड ओवर इंग्लिश मीटर एंड रिथम। हर पोइट्री इज इनरिच इन फिगर ऑफ स्पीच, स्पेशली किस फिगर ऑफ स्पीच में थी, सिमिलीज और मेटाफर में। दीज इमेजेस आर हाईली इमेजिनेटिव, पिकारक and deeply suggestive. The rapid suggestion of vivid similes in poems such as, उनकी कौन कौन सी पोइम में जो विविड सिमिलीज देखने को मिलती हैं वो है द पैल्क्विन बेरर्स एंड इंडियन वेवर्स, इन प्राइज ऑफ हीना, इंडियन लव सॉन्ग एंड इंडियन डांसर। ये उनकी मेन पोइम्स के नाम हैं। ये क्या सोच करता है, एशियन इन्फ्लुएंस एंड स्पेशली इन म्यूजिकल एंड लिरिकल फ्लो में। बिकॉज ऑफ हर विविड इमेजनरी शी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए वर्ल्ड पेंटर। इनकी जो विविड इमेजनरी कारण इनको एक वर्ल्ड पेंटर से डिस्क्राइब किया गया है इन इंग्लिश पोइट्री में। शी वॉज डीपली फैसिनेटेड बाय म्यूजिक एंड मेडोली ऑफ वर्ड्स। शी गिव्स हर पोइम्स ए सॉन्ग लाइन क्वालिटी, वो सॉन्ग लाइन क्वालिटी अपने पोइम्स को देती थी। हम आगे इनके एक पोइम को भी डिस्कस करेंगे जिसमें सॉन्ग लाइन क्वालिटी भी है। प्लेस
इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इनका क्या स्थान रहा है डिस्कस करते हैं। सरोजिनी नायडू ऑक्युपाइज ए यूनिक एंड सिक्योर पोजीशन इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, एक सिक्योर एंड यूनिक पोजीशन को ये हेल्ड करती है। इन्फ्लुएंस, हर अर्ली पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स एंड प्री रेफेलिस्टिक पोइट्स एंड on the advice of Sir Edmund Gosse, she returned always from purely English themes and began writing about the colorful and diverse life of India. Representation of India in her poetry, her poems represent an idealized and lyrical India filled with, इनकी कौन कौन सी poems हैं वो देखिए, Palanquin Bearers, Corn Grinders, Wandering Beggars and Parda Nasin Woman. The theme of love, solitude, meditation, mysticism, beauty, joy, and sorrow. She skillfully transforms the familiar sights and sound of Indian life into poetry. However, India in her poem is not. इनकी poets में इंडिया को क्या नहीं दर्शाया गया है? A nation focused on scientific, technology, industrial and economic progress. ये हेल्ड करते हैं क्या, दिखाया क्या इन्होंने अपनी पोइट में इंडिया को? ए लैंड ऑफ ब्यूटी एंड सॉन्ग, लव एंड लाफ्टर एंड पैथोस एंड माइटिसिज्म। क्रिटिकल नोट फॉर एग्जाम क्या है? क्रिटिक्स ऑफन पॉइंट आउट दैट हर पोइट्री रोमांटिसाइज इंडिया रेदर देन प्रेजेंटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिज्म। सोशल और पॉलिटिकल रियलिज्म को छोड़ के इन्होंने इंडिया को रोमांटिसाइज किया था। एक एग्जांपल है इनकी फेमस जो पोइम है पैलक्विन बेरर से, लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, सी स्वेज लाइक ए फ्लावर in the wind of our song, she skims like a bird on the foam of a stream, she floats like a laugh from the lips of a dream. This poem beautifully is illustrate क्या करते हैं, म्यूजिकल रिदम, एक म्यूजिकल रिदम आया इसमें प्रोड्यूस हुआ था, एंड रिपीटेड सिमिलीज एंड ग्रेसफुल मूवमेंट एंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन लाइफ एंड ट्रेडिशन। इनका वन लाइन हम इनका समरी एक बार देख लेते। सरोजिनी नायडू इज ए लिरिकल पोइट ऑफ इंडियन लाइफ, नोन फॉर म्यूजिकल लैंग्वेज, रिच इमेजनरी, रोमांटिक आइडियलिज्म एंड डीपली इमोशनल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारा टॉपिक। इसके नोट्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जो आप हमारे प्रोफाइल से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के बने रहिए राइट टू सक्सेस के साथ। जय हिंद।